शांति। हमारे ग्राम भाईअड़ा में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक गीता प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। समय है दिन की 12 बजे से 3 बजे तक। बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आसपास की जनता से निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत भाईअड़ा में आप गीता प्रवचन आकर सुने और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। हमारा रावण के बाद तुझे क्या लगा? उस राम के पत्थर टेर रहे। अरे जो पत्थर टेर रहे ना, ये तो चौथे राम के नाम के पत्थर टेर रहे। इसीलिए कहते राम से बड़ा राम का नाम। तो कौन सा राम है? वो जो राम से भी बड़ा राम का नाम है, जिसकी पूजा राम जी ने करी थी, वो राम। फिर कहते 4 राम कौन है ये? तो एक राम गट गट में बैठा, ये है आत्मा राम। हम सब आत्मा राम। जो कहानी आती है ना भागवत जी में कि आत्मा राम ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधकारी थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर एक महात्मा जी ने मन वो खीर दिया, फल दिया, तो आत्मा राम की पत्नी धुंधली को दिया। लेकिन धुंधली ने कि कौन सुंदरता बिगाड़े, इसलिए उसने गाय को खिला दिया और अपने बहन के बच्चे को लेकर जा। धुंधली मतलब है ना, इधर उधर की चुगली करने वाली, बदबुनी बातें करने वाली। तो उस धुंधली के घर में तो धुंधकारी आ गया और उस गाय ने फल खाया तो उसके गोकर्ण जन्म गया। और इस परेशानी से आत्मा राम धुंधली के और धुंधकारी के प्रभाव में आकर के आत्मा राम मर गया। ऐसे दिखाया ना कहानी। फिर गोकर्ण ने कथा सुना करके उस धुंधकारी को भी तारा, आत्मा राम को भी तारा, उसको भी मुक्ति दिलाई। तो ये हम सब आत्मा राम की कथा है। शांति। हमारे ग्राम भाईअड़ा में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक गीता प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। समय है दिन की 12 बजे से 3 बजे तक। बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आसपास की जनता से निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत भाईअड़ा में आप गीता प्रवचन आकर सुने और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। हमारा ग्राम भाईअड़ा है हाईवे नंबर 12 पे, बिल्कुल ब्यावर से 12 किलोमीटर पे एकदम रोड पे स्थित है। जो भी भाई गीता प्रवचन सुनना चाहे वो समय से दिन की 12 बजे से 3 बजे तक रोज कार्यक्रम चलता है और 10 बजे तक चलेगा। इसलिए सभी क्षेत्र के वासियों से हम ग्राम भाईअड़ा समिति की तरफ से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और गीता प्रवचन सुने और अपने मनुष्य जीवन को समझें कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में यह बताया जा रहा है। ये बहुत अच्छा ज्ञान हमारे सौरेखा दीदी के माध्यम से दिया जा रहा है। सौरेखा दीदी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ज्ञान बता रही है। आज तक हमने ऐसा ज्ञान नहीं सुना है। इसलिए सबसे हम निवेदन करते हैं ग्राम भाईअड़ा की समिति की तरफ से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस ज्ञान को सुने और अपने जीवन में धारण करें, उस पर आचरण करें और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति, ओम शांति। यक्षगान
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा की बोल नमः पार्वती पते
आरती का। अभी हम सब शिव बाबा की आरती करेंगे, तो सभी खड़े हो जाए अपना अपने स्थान। गति नहीं हुई, क्या हो गई? आत्मा राम दुर्गति में चला गया है। तो फिर वो परमात्मा राम आकर के गोकर्ण बनाते हैं। या बैठा के क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कानों को 2 घंटे से क्या सुन रहे हैं? गोकर्ण इन कानों को पवित्र बना रहे, इनसे ज्ञान सुना रहे। और जब ये कर्ण हमारे पवित्र सुनेंगे तो फिर से आत्माराम का जो दुर्गति में चला गया आत्माराम, उसका सदगति में चला जाएगा। धुंधली अंदर से धुंधली और धुंधकारी खत्म। तो एक राम कौन है? आत्माराम। हम सब कौन है? आत्माराम। तो आत्माराम को किसकी बात को माना है? कौन सी बातें सुननी? कानों को क्या बनाना है? धुंधकारी या गोकर्ण? है ना? धुंधकारी तो खूब बदली है। धुंधकारी की खूब कथा सुनी, क्या दशा हुई थी, इसलिए हमें गोकर्ण बनना है। मतलब कानों से है ना अच्छा सुनना है, मुख से अच्छा बोलना है। ऐसी बात जो हमारे काम की नहीं है ना तो उसे सुनो, ना ऐसी बात जो दूसरे के फायदे की नहीं, उन्हें नहीं सुनाना है। तो एक राम आत्माराम, दूजा राम दशरथ का बेटा, यानी कि हम सबके जो पूर्वज है, हमारे इष्ट है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें बनना है तो राजा रामचंद्र जी की तरह बनना है। अगर राज्य लाना है तो राजा रामचंद्र जी की तरह राज्य लाना है, जहाँ राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, कोई दुखी ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूँ व्यापार, सब सुखी हो, सब मिलजुल के रहे, सब में एकता हो, प्रेम हो, वहाँ किसी प्रकार का मतभेद और मनभेद ना हो। ऐसा राम राज्य हम सब चाहते हैं, क्योंकि राम जी धरती पर होकर के गए हैं, वो कोई और नहीं, वो हमारे पूर्वज थे। तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो दूजा राम। तीजा राम जगत पसारा, जिसके प्रभाव आज पूरी दुनिया आ गई है, वो है आराम। इतना आराम पसंद आज व्यक्ति हो गया, मेहनत नहीं करना चाहता। सब चाहिए, बस मेहनत नहीं चाहिए। बेटे बेटे बैंक के बैंक खाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आराम चाहिए। धन कमाना है लेकिन आराम चाहिए। नाम धारे राम और आराम के पीछे आज दुनिया भाग रही है। और चौथा राम जगत से न्यारा। 3 राम को सबको इजावर, जो थे राम का वो
जगत से न्यारा, जो परम धाम में रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सबका स्वामी। कौन है सबका स्वामी? हम सब आत्मा सीताएं और वो हम सबका राम है ना। हम कहते ये तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, अगोचर मतलब जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जो हम सबका प्राणपति। शरीर का पति सबका अलग अलग है, लेकिन इधर का पति भी कौन है? यहाँ भले आपकी पत्नियां है, लेकिन आपका भी पति है, और वो हम सबका पति कौन है? शिव भगवान है। तो वो सबका राम, वो है चौथा राम। तो अब किसको ध्याना है? ऐसा नहीं कि बाकी की पूजा नहीं करना, बाकी को याद नहीं करना, मंदिर में जो रखे उन सबको हटा दो, ऐसा नहीं। सबकी पूजा करो, सबका ध्यान करो, लेकिन पूजा करते ध्यान करते उनके गुणों को ध्यान में रखो कि इनके अंदर क्यों इनकी पूजा हो रही है। ये भी देहधारी थे, ये भी मनुष्य थे, आज इनकी पूजा हो रही है, तो इनके अंदर क्या ऐसी विशेषता थी? तो उन विशेषताओं को हमें लाना है, और उसके लिए उस सागर से हमें जुड़ना है, क्योंकि देने वाला ना दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वो एक राम दाता है, ऊपर वाला राम, प्राणपति राम। बाकी भिखारियों से नहीं मिलने वाला, उस एक से ही मिलेगा, उस एक से जुड़ना है, वही हम सबका पिता। बाकी सबकी पूजा पाठ करो, और सब में भी किसकी करो? देवताओं की बस करो। इंसानों की पूजा गीता में उनसे भूल पूजा कहा गया है। आज जो पूजा हो रही है ना, देवताओं से ज्यादा पूजा किसकी कर रहे हैं? इंसानों की कर रहे हैं, गुरुओं की कर रहे हैं, महात्माओं की कर रहे हैं। इस कलयुग में कोई भी पूजने लायक नहीं है। कम है क्या देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता है ना, उनकी पूजा करो ना। उनकी पूजा से पेट नहीं भर रहा है, तो किसकी पूजा करते फिर रहे हैं? मनुष्य की पूजा। और मनुष्य की पूजा के कारण ही आज आत्मा सीताएं रावण की जेल में जा रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कल और इस पूजा को हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सत्व प्रधान पूजा किसकी है, इस पूजा के बारे में भी जानेंगे। और कल हम परमात्मा के कर्तव्यों को जानेंगे, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेंगे, है ना। आज हमने अपने पिता का परिचय प्राप्त किया। तो कौन हम सबका पिता? सब एक इसमें बोलेंगे, कौन हम सबका पिता? है ना, शिव बाबा, है ना। तो आज से वो हमारा बाबा, अब बाबा है वो दुनिया का भगवान, लेकिन मेरा किसका बाबा है? ब्रह्मा कुमारियों का बाबा। किसका बाबा है? मेरा, है ना, मेरा बाबा। और कैसा बाबा? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, भोला बाबा। और हम लोग उनके बच्चे कैसे हैं? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, भोले बच्चे। जैसा बाप वैसा बच्चा, उसका नाम नहीं उठाना है ना, ऐसा बनना है। तो सबसे बड़ा, सबका मालिक है ना। लास्ट में कहते हैं, एक बार धरती को अभिमान आ गया कि मैं तो इतनी बड़ी हूँ, सबका बोझ ढो रही हूँ, तो मैं सबसे बड़ी। तो कहते धरती बोली मैं बड़ी, तू बड़ी, तू शेषनाग पर क्यों खड़ी? शेषनाग बोला मैं बड़ा, आप बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? शंकर जी बोले मैं बड़ा। आगे हम इसको भी जानेंगे। आप बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं बड़ा। आप बड़े तो रावण के हाथों क्यों पड़े? रावण ने दूर कर दिया। रावण बोला मैं बड़ा, तू बड़ा तो राम जी के हाथों क्यों मरा? राम जी बोले मैं बड़ा। आप बड़े तो शिव जी के आगे क्यों खड़े? शिव जी बोले मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जब धरती पर पाप बढ़ा, मानो मेरे नाम पर आपस में लड़ा, तो मुझे धरती पर आना पड़ा। मैं तुम सबका बाप बड़ा। कौन बड़ा? कौन बड़ा? दुनिया में देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन इन सारे ने बोला सबसे बड़ा बाप बड़ा। बाप तो बाप ही होता है ना। इसलिए बाप से प्रॉपर्टी मिलेगी, बाप से खजाने मिलेंगे, बाप से अधिकार मिलेगा, उस पूरे बाप से हम जुड़ेंगे। तो अभी 3 मिनट के लिए याद में बैठने के लिए, है ना। और कल फिर हम ध्यान करेंगे, थोड़ा सा आपको समय हो गया है, तो कल शिव बाबा का हम ध्यान भी करेंगे। अभी 3 मिनट के लिए बस ऐसे ध्यान करके फिर हम आठ करेंगे। हम सब आत्मा राम है, लेकिन आत्मा राम धीरे धीरे धुंधली के प्रभाव में आने के कारण, धुंधली मतलब इधर की बातें सबके आत्मा राम के ऊपर धुंध आ गया। इसलिए सब आत्मा राम के अंदर कौन घुस गया?
मेरा राम है। रावण के पास तुझे क्या लगा? उस राम के पत्थर टेर रहे। अरे जो पत्थर टेर रहे ना, ये तो चौथे ही राम के नाम के पत्थर टेर रहे। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो कौन सा राम है? वो जो राम से भी बड़ा राम का नाम है, जिसकी पूजा राम जी ने करी थी, वो राम। फिर कहते चार राम कौन है ये? तो एक राम घट घट में बैठा, ये है आत्मा राम। हम सब आत्मा राम। जो कहानी आती है ना भागवत जी में कि आत्मा राम ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधकारी थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर एक महात्मा जी ने मन वो खीर दिया, फल दिया, तो आत्मा राम की पत्नी धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने कि कौन सुंदरता बिगाड़े, इसलिए उसने गाय को खिला दिया और अपने बहन के बच्चे को लेकर आ गया। धुंधली मतलब है ना, इधर उधर की चुगली करने वाली, बुरी बातें करने वाली। तो धुंधली के घर में तो धुंधकारी आ गया और उस गाय ने फल खाया तो उसके गोगढ़ जन्म गया। और इस परेशानी से आत्मा राम धुंधली के और धुंधकारी के प्रभाव में आकर के आत्मा राम मर गया। ऐसे दिखाया ना कहानी। फिर गोकर्ण ने कथा सुना करके उस धुंधकारी को भी तारा, आत्मा राम को भी तारा, उसको भी मुक्ति दिलाई। तो ये हम सब आत्मा राम की कथा है। मेरा तो अलग ही राम है। कौन सा राम है आपका? तुझे नहीं पता? बोले नारी, एक ही राम थोड़ी है जगत में, चार राम है। अच्छा आपको बताओ, आपको कितने राम दिखाई देते हैं? आपको मंदोदरी की तरह एक ही राम के बारे में? उसने बोला एक नहीं, दो नहीं, चार राम है। तेरा राम नाम लेकर के तो मंदिर को तो एकदम आश्चर्य कि भाई उससे लड़ाई ऐसे ऊपर उंगली थी। लोगों ने क्या किया? साईं भगवान, साईं बाबा अभिचारी बाबा थे, फकीर थे। उन्हें कहा था भाई वो ऊपर है, सबका मालिक एक है, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान बनाया। गुरु नानक देव जी ने कहा था एक ओंकार है वो। हमने ओंकारेश्वर का हमने एक ओंकार दिया, हमने उनको सत्यम शिव सुंदरम का हमने सतनाम कह दिया, हमने अकाल महाकाल का हमने अकाल पुरख कह दिया। मैया एक ही है, लेकिन गुरु नहीं, हमारा धर्म सबसे बड़ा, हमारा गुरु सबसे बड़ा। ये हम कर रहे हैं। तो जितने भी धर्म है, सब धर्म की आत्माओं ने एक ही ओर इशारा किया है और पहली कसौटी की जिसको सब माने वो भगवान। तो भगवान एक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, महान आत्मा अनेक है, पुण्य आत्मा अनेक है, हम साधारण पापात्माएं भी अनेक है, पर परमात्मा एक है। तो कौन है वो एक? कौन है वो एक? है ना, शिव भगवान। और उन्हें हमारे यहाँ पे हम ब्रह्मा कुमारी से उनको कहते शिव बाबा। हम कहते बाबा ने ऐसे कहा, बाबा का ज्ञान सुनो, बाबा को याद करो। तो लोग बात कहते नहीं भाई, बाबाओं से तो दूर रहना चाहिए, बाबाओं के लपड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कौन से बाबा भाई? वो आप सब भी उन्हें बाबा कहते हैं। महाकाल बाबा, अमरनाथ बाबा। बाबा कितने भी कहते? बाबा का मतलब क्या है? बाबा का मतलब है पिता। वो भगवान है दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया पहचान नहीं पा रही है, इसलिए वो भगवान भगवान कह रही है। कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई वाहिगुरु, कोई परवरदिगार कह रहा। हमने पहचान लिया कि वो तो मेरा पिता है, तब पिता है तो मैं थोड़ी ना भगवान कहूंगी, इसलिए हम क्या कहेंगे? बाबा। वो नजदीक का रिश्ता जुड़ जाता है, वो मेरा पिता है, वो मेरा बाबा है और मैं उसकी संतान। तो जैसा मेरा बाबा है, जैसा मेरा पिता है, मैं भी उनके ही समान वो भोला बाबा है। भोला बाबा मतलब हमने सोचा भगवान को भोला है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी चढ़ा दो और 5 सोमवार का व्रत या फिर उधर क्या बोला सावन ला लो, वो तो सारा पाप धोलेगा। भोला बाबा है ना, तो इतना भोला है कि कितना भी पाप कर लो और 5 सोमवार का व्रत कर दो, आपका उद्धार हो जाएगा। कि भोला बाबा है, क्या समझते? ऐसा होगा वो भोला? भोला मतलब, भोला का मतलब मूर्ख नहीं है। या दुनिया में तो भोला मतलब मूर्ख को भोला समझा जाता है। वो भोला मतलब इसलिए भोला है कि वो हमारे अवगुणों को चित्त में नहीं रखते। हम जब एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, सारा दोष उसी पे लगाते हैं, तो भी वो धरती पर आते हैं और आकर के प्यार से हमारे अवगुणों को हमसे दूर करते हैं और हमारे गुणों को हमारे अंदर से जगा लेते हैं और गुणों से हमें भरपूर कर देते हैं। इसलिए उन्हें भोला कहा जाता है। वैसे भोला बाबा हम
सब आत्माओं का पिता और हम सब उस शिव बाबा भोले बाबा के बच्चे हैं। तो हम भोले के बच्चे, हम सबको भी भोला बन के रहना है। भोला मतलब बेसमझ बन के नहीं रहना है, जागृत रहना है। लेकिन भोला यानी कि अवगुणों से भोला बन जाओ, बुराइयों से भोले बन जाओ। किसी ने कुछ बोला, भोले बन जाओ, कोई बात नहीं, उसका पार्ट ऐसा है, ठीक है, इसने बोल दिया, इसे कोई गुस्से में होगा या इसका स्वभाव ऐसा है, भोले बन जाओ। ये इसमें चतुराई मत करो, कैसे कैसे कर लेंगे। तो भोले का कहते ना, भोले का भगवान होता है। तो भोला मतलब बुराइयों को, जिस बुराइयों से अपना आप को दूर रखना। और ऐसे अगर हम बनेंगे तो वो भोला बाबा प्रसन्न होगा। और कहते भोले के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब। तो हम सब चाहते हैं कि सब काल कंटक दूर हो जाए, हमारे भंडारे भरपूर हो जाए। सब चाहेंगे नहीं? तो इसके लिए उस भोले बाबा से रिश्ता जोड़ना जो सबका है। ऐसा नहीं कि वो एक धर्म का है, एक जाति का है, एक इनका भगवान नहीं, इनका अलग भगवान, वो सबका है। वो राम का भी है तो रावण का भी है, वो कंस का भी है तो कृष्ण जी का भी है, वो कौरवों का भी है तो पांडवों का भी। इसलिए जितने भी दिखाए सब किसकी पूजा करते हैं? राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं। रावण ने भी किसकी पूजा करी थी? रावण ने भी शिव जी की पूजा करी थी और राम जी ने भी शिव जी की पूजा करी थी। तो राम रावण सबका वो एक ही भगवान है। एक ही रावण का नाम राम है। इसलिए दिखाते हैं कि 4 राम होते। एक साउथ रामायण है, उसमें 4 राम दिखाए कि एक राम नहीं है, 4 राम करके एक मेरी शरण मान जा। हमारा गुरु बड़ा, हमारा पंथ बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, अरे सबको भूलो, एक मुझे एक आत्मा समझो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं सबका एक हूं। मत लड़ो मेरे नाम। ये सीख, ये भगवान हमें सिखा रहा है कि शांति के नाम पर, पीस के नाम पर, पीस में मत बंटो, टुकड़ों में मत बंटो। मैं एक करने लगे, मेरे वाला लाना, मेरा वाला लाना, मेरा वाला लाना। दादाजी क्या कहेंगे? बेटा एक ही है चारों। ऐसे वो पिता भी क्या कहता होगा? वो कहे नहीं, मेरा खुदा बड़ा है ना, मेरा नूर इलाही बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खुदा का मतलब क्या होता है? खुदा, खुद आने वाला। इसलिए उसमें कहते हैं कि जब उनके धर्म में भी 1,68,000 मूर्तियां थी, मुस्लिम धर्म में भी वो लोग उन मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन फिर उनमें जब मस्जिद बनी मक्का की, तो उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि किस मूर्ति को रखे इस मस्जिद में। तो आपस में लड़ाई हो गई, 2 पंथ हो गए, लड़ने लग गए। तो ऊपर से एक पत्थर गिरा और आकाशवाणी हुई, इनमें से किसी को भी मत रखो, इसे रखो, मुझे स्वरूप में याद करो, क्योंकि मेरा ये स्वरूप है। और नाम दिया नूर इलाही। तब से कहते इसको रखा और सारी 1,66,000 मूर्तियों को तोड़ दिया। तो मुस्लिम धर्म में भगवान कौन है? मुस्लिमों का भगवान कौन है? नूर है, मतलब वो ज्योति ही है, वो शिव ही है। लेकिन समझ ना होने के कारण उस एक के ही नाम पर लड़ते हैं। जो तीसरा धर्म अगर हम देखें, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में प्रभु ईसा मसीह ने ऐसे उंगली कर रखी, देखो चित्र में ऐसे, और उन्हें जब सूली पे टांगा था तो उन्होंने कहा था, हे प्रभु, इन लोगों को पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें माफ कर देना। और इन्हें खुद कहा था, आई एम सन ऑफ द गॉड, गॉड इज लाइट। मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान लाइट है। इंग्लिश में कहते हैं, तुझे क्या कह दिया? लाइट। पहले आप जैसे घरों में आपके बड़े बूढ़े अपने दादा दादी होते हैं, तो क्या कहते हैं? बत्ती जला दे। और आप लोग क्या कहते हो? लाइट जला दे। बात एक ही है। आप लाइट कहो, उन्होंने बत्ती कह दी, तो हमने ज्योति कह दी, उन्होंने नूर कह दिया, उन्होंने लाइट कह दिया। फिर अगर चौथा धर्म आप देखो, गुरु नानक देव जी, किधर देख रहे? गुरु नानक देव जी कहाँ देख रहे? ऐसे देख रहे हैं, एक नूर से सब जग उपजा। और गुरु नानक देव जी ने सबसे स्पष्ट शब्दों में महिमा करी उस एक की, और सबसे ज्यादा घोटाला भी उनको मानने वालों ने किया। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा, एक ओंकार, सतनाम, निर्वैर, निर्भय, अकाल मूरत, अजोनि सहभंग ना, सतनाम, सतगुरु, गुरु प्रसाद, रारणकार, ज्योति निरंजन, निराकार, ये सब महिमा उस एक की है। लेकिन लोगों ने क्या किया? उनके यहाँ गुरु सिस्टम चालू हो गया।
और लोगों ने गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया कि भाई ये 5 नाम उसके हैं, उसके नाम जपो और उससे जुड़ो। ऊपर उंगली कर दी। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि वो ज्योति निरंजन है, वो निरंकार निराकार है, वो सत्य नाम है, उसी का नाम सत्य है, वही सत्य गुरु है। इसलिए उससे संबंध जोड़ो। जिनको नाम दिया उन्होंने सोचा अरे ये देने वाला ही भगवान है, यही भगवान है। उनके फोटो टांगे, उनके फोटो बनवाए और पेंडिल खेल लिए, उनके फोटो बनवाए और घरों में फोटो टांग दिया। हमारा गुरु तो यही हमें पार लगाएगा, यही हमारा भगवान है। नाम किसका दे रहा गुरु? एक ओंकार सतनाम निर्वैर निर्भय ज्योति निरंजन अलग निरंजन गुरु प्रसाद। कौन है? और इतने ब्रह्म में लोग बात कि गुरु नाम ले लेंगे ना फिर तर जाएंगे। कहां से तर जाएंगे? पता तक नहीं क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे। रोज बोल रहे एक ओंकार सतनाम सत गुरु गुरु प्रसाद निराकार निरंकार ज्योति निरंजन। कौन है वो ज्योति निरंजन? है कौन ज्योति निरंजन? गुरु ज्योति निरंजन है, जो दिख रहा वो ज्योति है। वो निरंजन मतलब वो ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है, उसमें कभी रंज नहीं होता। वो काल मूरख पूरक है, उसे कभी काल नहीं खाता। किसको नहीं खाएगा? जो फोटो टंगा उससे नहीं काल खाएगा। वही है ना, वो ऊपर इशारा किया भाई वो ऊपर वाला है, एक नूर से सब जब उपजा, वो नूर है। लेकिन लोगों ने नाम देने वालों का नाम, वो कहते गुरु नाम ले लो। हाँ जी है ना, गुरु नाम लेना है, लेकिन उस एक को जरूर याद रखना कि किसके नाम रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें जिसके बारे में बताया जा रहा उससे जुड़ना है। बताने वाले ने गलत नहीं किया, ये हमारी मूर्खता है कि हम उनमें अटक गए। इनने कभी ये नहीं कहा था हमारी पूजा करो, इनने ऊपर इशारा किया कि उस ऊपर वाले को याद करो। इसलिए सिख धर्म में किसकी पूजा होती है? गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब मतलब जिसमें उस भगवान की हमने महिमा की, उसकी पूजा। गुरु नानक देव जी ने अपनी पूजा नहीं करवाई, भाई गुरुद्वारे बनाओ और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करो जिसमें उसकी महिमा है। स्पष्ट परिचय दिया। लेकिन लोगों ने क्यों हम देहधारी हो रहे? क्योंकि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। तो गीता में सबसे पहले भगवान हमें अपनी ही देह को भूलने की कहते हैं कि भाई भूलो, एक काम करो, सबसे पहले सब पाप खत्म हो जाएगा। सर्व धर्मानि परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। कितना भी पाप किया, लेकिन अब एक काम कर, मुझ एक की शरण में आ जा। इसलिए कहते खुदा ना दंड देता है, खुदा ना माफ करता है। ये तो कर्म फल तराजू है जो केवल इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ऑन करता है, तू खुद ऑफ करता है। भगवान कुछ नहीं करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो फल देगा भगवान, ये ही गीता का ज्ञान। बाकी भगवान ना दंड देगा ना इनाम देगा, जैसा कर्म करोगे वैसा। भगवान दुख भगवान की मर्जी से नहीं हो रहे हैं। भगवान दुख हरता और सुख करता है, दुख करता नहीं है भगवान। इसलिए अब कभी भी दुख आए तो उंगली किधर जानी चाहिए? उंगली किधर जानी चाहिए? इधर आ जानी चाहिए। सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मेरा घर टूटा, मेरी मर्जी से टूटा, मेरी वजह से टूटा, क्योंकि मैंने से क्योंकि मैं झुकी नहीं, सामने वाला नहीं झुका। अरे वो तो झुका नहीं, लेकिन मैं नहीं झुकी ना। एक तो झुक लेते, ताली कैसे बजती? एक हाथ से ताली बजा के बताओ सभी, बजाओ ताली। एक हाथ से ताली, एक हाथ से ताली बजा सकते, एक हाथ से ताली बजा सकते, एक हाथ से ताली ना बजा, दोनों मिला के बजाएगा। कोई तो चाहिए ना मिलाने वाला। ये तो ताली बजा रहे, हम हाथ नहीं करेंगे ताली बजेगी नहीं। इसलिए अब तालियां बजाना बंद करो, दोष देना बंद करो और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। इस गोले को बहुत काला कर लिया, अब गोले को थोड़ा सफेद करना शुरू करो। कौन सा वाला गोला? भगवान को चढ़ाना अंदर वाला गोला, सफेद गोला है ना। तो फिर भगवान अपना रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप कौन हो? तो भगवान अपना नाम बताते हैं। नाम अभी बाकी है, काम पता चल गया, रूप पता चल गया, ध्यान पता चल गया, गुण पता चल गया, लेकिन अभी उनका नाम पता करना बाकी है। तो फिर नाम बताते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक। अपना नाम बताते। कालो अस्मि लोकक्षे कृत परवर्ण
लोकान् समार्सुमिहि प्रवर्तः ऋत्वपि त्वामना भविष्यन्ति सर्वे ये अस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। मैं बड़ा हुआ कालों का काल महाकाल हूँ अर्जुन, और इस समय समस्त लोगों का नाश करने के लिए मैं धरती पर प्रकट हुआ हूँ। कौन हूँ मैं? बड़ा हुआ कालों का काल महाकाल। महाकाल बताओ कौन है कालों का काल महाकाल? कौन है कालों का काल महाकाल? है ना, कालों का काल महाकाल हमारे उज्जैन में महाकाल बाबा है। तो महाकाल बाबा उन्होंने कहा मैं हूँ ये गीता का भगवान, यानी कि गीता का ज्ञानदाता महाकाल है, गीता का ज्ञानदाता शिव परमात्मा है, और इसीलिए हम लोग शिवलिंग रखते हैं। और ये जो शिव परमात्मा है ये गीता का ज्ञानदाता नहीं है, ये सब धर्म ग्रंथों का सार है। रामायण का भी अगर आप देखोगे तो रामायण का भगवान कौन है? राम जी का भगवान कौन है? रामायण में राम जी रामायण में भी भगवान है, उनकी महिमा करिए कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं देखा, कौन है वो? परमात्मा। अब आप कहोगे ये तो रूप रेखा तो है इसकी, लेकिन देखो जो भगवान ने अपना परिचय बताया गीता में कि मैं अशरीरी हूँ, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। तो कौन है वो ज्योति बिंदु स्वरूप? तो ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में बीच में 3 लकीरें हैं, और 3 लकीरों के बीच में एक बिंदु बना देना। आप कहीं पर भी शिवलिंग में देखना 3 लाइनें होती है, और बीच वाली लाइन पर एक बिंदु बना हुआ होता है। बिंदु या ऐसे आंख बना देते हैं। और पूजा किसकी करते हैं? तिलक किस पे लगाते हैं? आंख पे लगाते हैं, उस बिंदु पे लगाते हैं। मतलब भगवान का रूप कैसा है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन उस अकेले बिंदु को कैसे पूजे? तो पूजने के लिए शिवलिंग, और दूसरा नाम है ज्योतिर्लिंग, यानी कि भगवान का रूप ज्योति स्वरूप है, भगवान का नाम शिव है। और शिव ही नाम क्यों है? क्योंकि वो शव से परे। ये जो दिखाई दे रहा है ये अपना है शव, और परमात्मा जो शव से परे। शिव मतलब होता है अनंत, शिव मतलब होता है कल्याणकारी। जो शव में आ गया उसे अनंत नहीं करेंगे, लेकिन वो शव से परे है, अनंत और कल्याणकारी है, इसलिए नाम शिव है। और हमेशा वही नाम रहता है क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? सदा शिव। सदा शिव। हमारे नाम के पहले सदा नहीं लग सकता है, क्योंकि हमारा नाम टेम्पररी है। अभी सुरेखा है, इससे पहले क्या होगा मुझे पता नहीं, इसके बाद क्या नाम रहेगा मेरा? जैसे ही चोला बदला नाम बदल जाएगा, लेकिन इधर सदा शिव। सदा थे, सदा रहेंगे, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते, और जन्म मरण में नहीं आते इसीलिए सर्वोच्च है। जितने भी देवी देवता आप देख रहे हैं चित्र में, जितने भी देहधारी आप देख रहे हैं, सबने जन्म लिया है। और ये नियम है, ये गीता में कहा गया है, जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नाद्वं शोचितुम् अर्हसि। जो जन्मता है उसका मरण निश्चित है, और जो मरता उसका जन्म निश्चित है, मरना नहीं है। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सबने जन्म लिया, और जो जन्मा वो मरेगा, और जो मरा वो जन्मेगा। लेकिन ये बिंदु शिव कभी जन्म मरण में नहीं आते, इसीलिए सदा सदा शिव। दूसरा इनका नाम है शिव शंभु। शिव शंभु का मतलब क्या? शंभु का मतलब होता है शंभु नहीं, वो स्वयं हुए। शिव स्वयं हुए, स्वयं हुए यानी कि वो स्वयं आते हैं, माँ के गर्भ से नहीं आते। इसलिए बताइए शिव की कौन माता पिता है? राम जी की माता पिता का पता, कृष्ण जी के माता पिता, महात्मा बुद्ध, जितने भी हैं सबके माता पिता हुए। और माता पिता के स्थान बच्चे से ऊपर होता है, माता पिता से बच्चा ऊंचा हो ही नहीं सकता है। लेकिन शिव जी के माता पिता, क्योंकि शिव मतलब वो शव से परे है, जन्म मरण से न्यारे है, ज्योति स्वरूप है, यानी कि जन्म नहीं लिया तो माता पिता नहीं है, इसलिए वो सर्वोच्च है ना, स्वयंभू है। और जब जरूरत पड़ती है वादे के अनुसार, जब 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 हो तो धर्म की हानि, पाड़े अदम असुर अभिमानी, तब
तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। मनुष्य शरीर में अवतरित होते। मनुष्य शरीर धरा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमने जन्म लिया, धरा मतलब धारण किया। जैसे कपड़ा है, कपड़ा धारण करते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य शरीर को धारण किया, उसे कहते हैं अवतरण या पद काया प्रवेश। जैसे देवी देवता आते हैं तो किसी के अंदर आते हैं। गांव में ऐसे होता है ना, एक पंडित जी है, उनके अंदर देवता आते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी एक मनुष्य के अंदर आते हैं। वो आगे हम जानेंगे कैसे आते हैं, कब आए हैं। तो इसलिए भगवान को स्वयंभू कहा जाता है। तो रामायण का आप अगर देखें तो रामायण का भगवान, इसीलिए शिव जी की पूजा राम जी ने भी करी, शिव जी की पूजा कृष्ण जी ने भी करी। इसलिए शिव जी का नाम रामेश्वर भी है और शिव जी का नाम गोपेश्वर भी है। गोपेश्वरम मतलब गोपाल का भी ईश्वर, रामेश्वरम यानी कि राम का भी ईश्वर। इसीलिए राम जी ने स्पष्ट रामायण में कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं पावा। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे और न दूजा। तो राम जी, कृष्ण जी और जितने भी देवी देवता सबने किसकी पूजा करी? किसकी पूजा करी? सब देवी देवताओं ने। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शिव जी को देवों का देव महादेव कहते हैं। देवता 33 करोड़ है लेकिन महादेव एक है। इन सब देवों का मुखिया एक है, इस सारे संसार का मुखिया एक है और उनका अनेक नाम है लेकिन मूल नाम है सदा शिव। विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, जितने भी नाम है शिव जी के, उनके नाम के पीछे या तो नाथ आता है या ईश्वर आता है। वो सब अनाथों का नाथ है, वो सबका ईश्वर है, सबका ईश्वर एक। इसलिए उनके नाम और जितने भी नाम हैं उनके नाम गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। हमारे नाम कैसे होते हैं? यहाँ पे नाम होते हैं, कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम नयन सुख है लेकिन आंखें ही नहीं है। धनपत राम है लेकिन भीख मांग रहा है। कहानी सुनाते ना बच्चों की कहानी कि एक बार एक व्यक्ति का ऐसा नाम था, उसकी पत्नी रोज लड़ती थी कि आप तो नाम बदलो, ये नाम बदलो। तो गया व्यक्ति के नाम बदलूंगा। रास्ते में वो जा रहा है तो उसको लक्ष्मीबाई मिली। उसने पूछा भाई आपका नाम क्या है? लकड़ी बिन रही थी तो बोलती है लक्ष्मीबाई। और क्या कर रही थी लक्ष्मीबाई? कंडा बिन रही थी। फिर एक व्यक्ति है, उसकी अर्थी जा रही कि भाई ये कौन है? तो अमर सिंह जी जा रहे हैं, अमर सिंह जी की अर्थी जा रही है। नाम है अमर सिंह जी और क्या जा रही है? अर्थी जा रही है। फिर एक भी गरीबी मांग रहा, भाई कौन आपका नाम क्या? तो कहते धनपत राय। तो कंफ्यूज होकर के आ गया, उसका कुछ ऐसा ही नाम था। तो यहाँ नाम कैसे रख लेते हैं? नाम है किसी का शांति देवी, लेकिन शांति देवी शांतिबाई होती है ना, ये शांतिबाई, कांतिबाई, लेकिन कांतिबाई के अंदर वो बिल्कुल कांति नहीं है, वो क्रांतिबाई है। और शांतिबाई पूरा घर को माथे पे उठा करके रखते, पर नाम है शांतिबाई। ऐसे नाम है यहाँ पे, लेकिन शिव जी के नाम और काम अमरनाथ यानी कि अमृत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देकर के, अमर कथा सुना करके और आत्माओं को मौत के भेद से निकालने वाला नाम। सोमनाथ मतलब ज्ञान अमृत का रस पिला करके गुणों को जगाने वाला नाथ। पशुपतिनाथ जो पशु तुल्य मनुष्य बन गए हैं, उन पशुओं को देव तुल्य बनाने वाला नाथ। बबुलनाथ जो एकदम कांटे आ गए बबुलिया की तरह, बबुल की तरह, उन कांटों से फूल बनाने वाला नाथ। जितने भी नाम हैं, महाकाल मतलब कालों के पंजे से छुड़ाने वाला, जिसे कभी काल नहीं खाता है, ऐसा महाकाल। तो भगवान शिव के नाम गुण और कर्तव्यवाचक है। तो शिव जितने भी देवी देवता सबने शिव जी को पूजा। अगर हम और धर्मों की बात करें तो और धर्मों में भी मुस्लिम धर्म को अगर आप देखो, क्योंकि पहली कसौटी क्या थी? जिसको सब धर्म के माने वो भगवान। तो मुस्लिम धर्म में भी किसको भगवान मानते हैं? पता है आप लोगों को किसको मानते हैं? उनकी यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन मक्का मदीना में लोग हज यात्रा पे जाते हैं। तो ये हज मक्का मदीना की जो मस्जिद है ना, वहाँ ऐसा पत्थर लगा हुआ है और इस पत्थर का नाम है संग अस्वद। और वो परिक्रमा कहते हैं मुस्लिम को एक बार वहाँ अपने जीवन काल में जाना चाहिए।
ऐसा उनके धर्म में मान्यता है। और उसकी 7 परिक्रमा करते हैं। हमारे यहाँ पे भी 7 परिक्रमा का महत्व है, वो भी 7 परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए कहते हैं, हे नूर ए इलाही परवरदिगार, हमारी हज कबूल करना। क्या कहते हैं भगवान को? नूर ए इलाही। नूर मीन्स होता है चमक। कहते हैं चेहरे पे बड़ा नूर है। नूर का मतलब रोशनी होता है, नूर का मतलब प्रकाश होता है, नूर का मतलब चमक होता है। हम कहते हैं सच्चे साधक को, सच्चे भगत को, शिव भगत को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। हमने क्या कहा इनको? ज्योतिर्लिंग दे दिया, लिंग बना दिया, नाम है ज्योति, मतलब रूप है ज्योति स्वरूप। और उन्होंने क्या कहा कि सच्चे मुसलमान को उस नूर ए इलाही का दर्शन करना चाहिए। नूर मतलब भी होता है प्रकाश और ज्योति मतलब भी होता है प्रकाश। हमने काले पत्थर का बना लिया और उन्हें डायरेक्ट काला पत्थर दीवार में ऐसे चिपका दिया। उनको वो भगवान कहते, इनको हम भगवान कहते। मानते नहीं इनको आप भगवान? ये तो आपके भगवान है ना, ये उनका भगवान है, लेकिन इसका नाम क्या है? नूर। मतलब वो भी किसका भगवान है? किसका भगवान है? वो हमारे शिव बाबा, वो शिव ही है। इसलिए कई सारे कहते हैं कि मुसलमानों ने शिव जी को मक्का मदीना की मस्जिद में बंदी बना रखा। आप बताओ कोई बंदी बना सकता है उसका? वो उनका भी वही है, लेकिन हमारे अज्ञानता, हमारी मूर्खता है कि पूज उसी को रहे, लेकिन वो जान नहीं रहे कि हम किसको पूज रहे हैं। जैसे मान लो अभी जैसे जामफल का समय है, सीजन जामफल का है, तो किसी गांव में कोई, जैसे गांव में हम उसे जामफल कहेंगे, कोई उसे बई भी कहते हैं। अब मान लो आप हाट जा रहा है कोई परिवार का मुखिया, आपके 4 बच्चे छोटे छोटे नाती पोते, उनसे आप पूछो बेटा क्या लाऊंगा मैं, आज मैं ब्यावरा जा रहा, तो कहेगा कि दादाजी मेरे लिए तो आप बई लेके आए। दूसरा को नहीं मुझे तो बई बिल्कुल पसंद नहीं, आप तो मेरे लिए अच्छा सा जामफल लेकर आए। दूसरा कोई कह रहे नहीं मुझे तो गुआवा पसंद है, मेरे लिए तो गुआवा लेकर आना। इंग्लिश में ऐसे ही समझती है कि हमारे साथ तो भेदभाव करते हुए एक ही लाड़का है, वो ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ आप ऐसा करते हो कि एक के साथ धोखा कर रहे हैं, एक के साथ बेईमानी कर रहे हैं और एक को आप सुख दे रहे हैं, ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। भले ही एक थोड़ा कम सुनता है आपकी, भले ही थोड़ा आपकी मानता कम है, लेकिन उसके साथ भी आप बेईमानी नहीं करोगे। जब आप एक जन्म के माता, एक जन्म के पिता अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, उनको दुख नहीं दे रहे हैं, तो वो जन्म जन्मांतर का असली माता पिता दुख देता होगा, दुख देता होगा। कितना आसानी से हम कह देते दुख भगवान, दुख भी भगवान ही देता है, इतना आसानी से कह देते हैं। जब आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हो तो वो भगवान अपने बच्चों को कैसे दुख देगा? इससे अंदाजा लगा लो ना कि एक जन्म के माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देगा, तो जन्म जन्मांतर के माता पिता अपने बच्चों को दुख देगा। पर क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमारी शुरू से आदत डल गई बचपन से किसी पे दोष डालने की, किसी के ऊपर जिम्मेदारी, कोई ना कोई को तो दोषी ठहराए। बचपन से जैसे छोटा सा बच्चा होता है, घुटने के बल चल रहा है और वो खड़ा होना सीखता है, एकदम खड़ा हुआ लड़खड़ा करके गिर जाता है, तो जैसे वो बच्चा गिरता है सबसे पहले इधर उधर देखता है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं, और जैसे ही देखता है तो क्या करता है? देख लिया तो जोर जोर से रोएगा, और नहीं देखा तो, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं नहीं रोऊंगा तो मम्मी मुझे दोषी ठहराएगी कि तू क्यों गिरा, और 2-4 मेरे लगा देगी ताकि रो लूं, ताकि मेरे ऊपर तो दोष नहीं आएगा, दोष टल जाएगा। और उस समय मम्मी जैसे ही बच्चा रोएगा दौड़ के उठाएगा, और मम्मी क्या कहेगी? नहीं बेटा तेरी गलती नहीं थी, ये तो टेबल ही खराब थी, ये तो जमीन ही खराब है, उस टेबल के मारेगी, चींटी मर गई उस चींटी को मारेगी। तो बच्चे को लगा बच गया, दोष टल गया, मतलब अच्छा हुआ ये कि मैंने ये कर लिया ना नाटक, तो मेरा दोष नहीं तो मुझे मार पड़ती। तो हमने क्या सीख लिया बचपन से? कोई गलती हुई, कोई हुआ, किसी को दोष देना। जब व्यक्ति पकड़ में नहीं आना शुरू हुए, व्यक्ति ने लड़ना शुरू कर, कैसे कैसे बोल दिया तूने, तो फिर एक अच्छा मिल गया हमें बिना बोलने वाला, तो फिर सारा दोष कहाँ लगाना शुरू कर दिया? सारा दोष कहाँ लगाना शुरू कर दिया? बीमारियां हो रही भगवान की मर्जी से, जो पाप बढ़ रहा भगवान की मर्जी से, दुनिया में जो भी हो रहा भगवान की मर्जी से, कर्म कर रहे हैं
किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? आप ज्यादा चाय पी रहे, ज्यादा बीड़ी पी रहे, ज्यादा जर्दा खा रहे, किसकी मर्जी से? फिर गैस बनेगी किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से गैस बनी, भगवान की मर्जी से। और खा रहे ये करे ना पर। तो इसलिए अब दोष देना बंद करो। जैसे कहते ना, कोई भी गलती हो जाए, आपसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, तो आजकल के लोग क्या कहते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए, एकदम शांति से एकाग्रचित होकर के बैठो और ये सोचो कि इस गलती का दोष किसके माथे रखना है। आजकल के लोग क्या कहते हैं, आजकल के लोगों की ये शिक्षा है कि शांति से बैठ के ये सोचो कि ये जो दोष है ये किसके माथे रखना है, मतलब खुद मत मानो। भगवान कहते नहीं बच्चों, अब बहुत दोष दे लिया तुमने, मुझे भी दे लिया, एक दूसरे को भी कुछ बहुत सारे कार्य हमारे अज्ञानता की वजह से तो फिर क्यों भगवान की मर्जी से आपने हाँ में हाँ मिलाई? बोलना चाहिए था ना भाई, भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा। क्यों दादाजी? अभी सब हाँ हाँ भगवान की मर्जी से, दुख सुख भगवान की मर्जी से हो रहा, दुख भगवान की मर्जी से हो रहा। सही है ये बात, सही है ये बात। अगर आप पिता हैं और आपके 2 बच्चे हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो सास और बहू में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो सब भगवान की मर्जी से ज्ञान सुन रहे हैं, है ना? लेकिन पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हो सकता, ठीक है ना? सब भगवान की देन है। मतलब दुख भी अगर हो रहा है जीवन में तो कौन बड़ा नहीं। अणि अनियांसम सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, ऐसी बड़ी ज्योति में नहीं जो सबको दिख जाए, इसीलिए उन्हें सब नहीं देख पाते। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप उनका रूप है। और धाम कहाँ है भगवान का? है ना? परम धाम, परम धाम, ब्रह्म ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, परम ब्रह्म, ऐसा दिखाते हैं उसमें कि ना तद्भात से सूर्य से शाम को ना पाव का मतलब मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, परम ब्रह्म में रहने वाला हूँ, पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबका स्वामी, ऊपर का रहने वाला है। तो धाम ब्रह्म लोक कहो या परम धाम कहो, ये उनका धाम है, उनका ज्योति बिंदु स्वरूप है। अच्छा, काम क्या बताया भगवान ने? काम क्या भगवान का? अभी बताया था काम। अच्छा, आप लोगों को अपने पिताजी का काम याद है? अपने पिताजी क्या काम करते थे? अगर है तो क्या काम करते? पता आप लोगों को अपने पिताजी का काम? सबको पता होगा ना कि भाई हमारे पिताजी किसान थे, हमारे पिताजी ये थे, सबको पता है। तो ये नकली पिता का काम सबको पता है, आसानी से नहीं भूलते हो, और असली पिता का अभी अभी बताया, अभी भी भूल गए। क्या काम है भगवान का? भगवान काम क्या करता है? माताएं बताएं, तब तक नहीं बताओगे ना जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब सब नींद में सुन रहे हैं कि डांस का इंतजार कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। क्या काम है भगवान माताओं का? ए माताएं, भगवान का क्या काम है? कौन बताए? माँ की पता सो नहीं आगे किसी को? सुनीता ने पिताजी का काम क्या है? सरपंच राजनीति, उन पिताजी का काम क्या है? अरे फिर कहीं तो होगा उनको भी काम ना, बुलाते हैं ऊपर वाले को ही जाने रहे, तो उसे क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते? काम से ही बुलाते हो? कौन से काम से बुलाते हो? दुख भी, हाँ चलो भाई साधारण भाषा में कि जब दुख आ जाता है तो कौन याद आता है? जैसे बच्चे कहते चुटकुला है, अगर छोटा सा कोई काम आता तो कहते ओ भाई, है ना? और बड़ी बात तो अरे बाप रे, और बड़ी बात होती ए राम जी। मतलब क्यों बुलाते हैं? बड़ी बात होती तभी बुलाते हैं ना, मतलब वो बड़ा बाप कुछ बड़ा ही काम करता होगा ना। तो बड़ा बाप क्या काम करता है? ये छोटे बाप को छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन वो बड़ा बाप का काम है अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना, सबके दुखों को हरना और सुख देना, इसलिए उनका नाम ये दुख हरता सुख करता। ये काम है हमारे पिताजी का। कौन से वाले पिताजी का? कौन से वाले पिताजी का? इधर वाले का, ऊपर वाले का। ये वाले पिताजी दुख नहीं रख सकते, ये पिताजी मदद कर सकते, लेकिन अगर मुझे कोई पीड़ा होगा तो मेरी पीड़ा हरने वाला ये बाप हो नहीं सकता।
तो उस पिता का काम है दुख हरना। अब कई सारे कहते हैं कि जो भी होता है दुख तेज हो गए। इसका मतलब है कि जैसे आकाश में एक सूर्य उदय होता है, धरती का कचरा, धरती में कितने एकदम ठंड थी, जैसे सूर्य उदय हुआ एकदम रौनक आ गई, चमक आ गई है। तो जब एक सूर्य उदय होता है तो धरती के जम्स खत्म कर देता है, कीटाणु खत्म कर देता है, एकदम धरती को हरा भरा कर देता है। इसी प्रकार से जब वो परमात्मा और उसकी शरण में अगर आत्मा एक पल के लिए भी चली जाए, उसकी एक किरण भी आत्मा के ऊपर पड़ जाए, तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप एक सेकंड मात्र की उसकी झलक से कट करके पूरी तरह से आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा की तमोगुणी वृत्तियां खत्म होकर के आत्मा के साथ गुण जागृत हो जाते हैं। इसलिए भगवान की तुलना हजारों सूर्यों से भी तेज होनी चाहिए। बाकी वो इतना डरावना ऐसा नहीं है कि हम उसे देख नहीं सकते। वो शांति का सागर है, करुणा का सागर है, बहुत भोला है भगवान, शीतलता का सागर है। पर गुणों में कैसा है? वो गुणों में सागर के समान है, सूर्य के समान है, और रूप में बिंदु के समान है। गुणों में सिंधु और रूप में बिंदु के समान। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि अब आख्या 11 अध्याय के 31वें श्लोक में जब वो विश्व रूप दर्शन किया तो अर्जुन एकदम डर करके कहते हैं, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमस्ते देव प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नाही जानामि तौ प्रवर्ति। कि आखिर ये आप है कौन? मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानता। सामने खड़े तो उनको तो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे? आप है कौन? मैं आपको जानना चाहता हूँ, बताइए आप कौन है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। अच्छा, क्या नहीं जाना भगवान? इतना बता दिया भगवान ने, रूप बता दिया। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कैसा है? आत्मा को पुरुष और परमात्मा को परम पुरुष कहा गया है ना। और पुरुष मतलब ऐसा नहीं, पुरुष परम पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष यानी कि ये लिंग की बात नहीं है। आत्मा 84 गले दिखाए, 84 गर्दन दिखाई गई। जब अर्जुन ने देखा, उधर संजय ने भी देखा कि संजय कहता देवी सूर्य से ऐसे भवे ऊपर उठी। तो ये कल परसों क्लियर करेंगे कि 84 का राज क्या है। मैं जा जाकर बड़ी मत लेना बातें, दीदी ने बोला था चढ़ाना है। इसके लिए है ना, ये जो थोड़ा सा इसके ये परत है, इसको हटाने पड़ेगा। परत मतलब चमड़ी को ऐसे हटाने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर की आंख, तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र खोलने की जरूरत है। तो जो अर्जुन को तीसरा नेत्र मिला था, वो कोई ऐसे आंख नहीं आ गई थी। आप सब देखना सीरियल कि ऐसे भगवान ने ऐसे हाथ किया और एकदम अर्जुन ने ऐसे ऐसे देखा और फिर कहा मुझे सब दिख रहा है। तो ऐसे आंख नहीं आई थी, मतलब विवेक जागृत हो जाना, बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाना। तो ये कलश इसलिए रखा जाता है कि इसे देख करके हम इस कलश को देख लें। इसमें अमृत है, ऐसे हमारे अंदर भी गुणों का अमृत है। हमारे अंदर भी रियल बना है। ये ना रियल है, ऐसे दिखने वाला ना रियल है। रियल को चढ़ाना है, सफेद को चढ़ाना है, काला नहीं चढ़ता भगवान के। अगर खोरा नारियल होता तो चढ़ता है क्या? कौन सा नारियल चढ़ता है? तो भगवान की आंख में कौन से चढ़ेगा? खोटे होंगे वो भगवान को स्वीकार कर लेगा। सफेद चाहिए भगवान को, आत्मा की सफेदी। पांडव मतलब पांडव की तरह जो सफेद हो, आत्मा जो पांडव की तरह हो, वो भगवान को चढ़ेगा। तो ये कलश आत्मा और शरीर का सामंजस्य दिखाता है। ये शरीर ऐसे ये शरीर, वो कलश, वो नारियल ऐसे ये नारियल, वो गोला ऐसे ये गोला। तो ये दोनों को भेद करके बताया। किसी किसी कलश में दिया रखते हैं, कोई कोई कलश रखते उसमें दिया रखते हैं। तो कलश में दिया मतलब दिया यानी कि आत्मा का प्रतीक। ये नारियल के रूप में समझे थे, ये नारियल ये दिया है ना। इसलिए रखा गया था कि हम इन्हें देख देख करके अपनी वास्तविकता को परख ले, समझ ले। पर हमने क्या समझा? क्या समझा? पंडित जी के बच्चों की तरह परंपराएं हमको। तो परंपरा ऐसे ही नहीं बनाई, हमारे बड़े बड़ों ने उठाया, विद्वान बोलते, ठीक है ना। तो अभी तीसरा नेत्र है, ये जो विवेक रूपी नेत्र है, आत्मा की आंख, इससे भगवान को देखते हैं। तो भगवान अर्जुन फिर कहता, अच्छा आप बताइए आप कैसे हैं? तो
फिर अपना विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप सॉरी 10वें में विभूति योग दिखाया कि उसमें है ना, मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें हूँ, ये नहीं हूँ, ये बताया। फिर विराट रूप में क्या दिखा, विश्व रूप दर्शन में कैसे संसार की उत्पत्ति होती है, पालना होता है, विनाश होता है, उसमें सब दिखाया। विश्व रूप दर्शन यानी कि पूरे विश्व का उसने दर्शन कराया कि मैं ही विश्वनाथ हूँ और मैं ही इस जगत को चलाने वाला इस संपूर्ण सृष्टि का बीज हूँ। उसमें दिखाते हैं जो विश्व रूप दर्शन हुआ उसमें 84 गले 84 मुंडियां दिखाई। ऐसे दिखाते हैं कि 2 अश्विनी कुमार को देखा, 11 रुद्र देखे, उन 50 मरुद गणों को देखा, ब्रह्मा विष्णु को देखा, है ना, और